अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो पिटारा का वीडियो शुरू होते ही इस तरह से बता रही है कि ये है इस्लाम की पहली मस्जिद, यहाँ पे हमारे नबी ने पहली ईंट रखी थी। मतलब वो जो इंट्रो रहता है ना, उसके अंदर वो ये वाला क्लिप डाल रही है और वो ऐसे शो हो रहा है जैसे पिटारा को खुद को बड़ी नॉलेज है और पिटारा अपनी ऑडियंस के साथ में अपनी नॉलेज को शेयर कर रही है। जबकि वीडियो के अंदर क्या था कि इसको ना कख नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। वो जो इसका फुफ्फू का लड़का है ना, वो सारा कुछ बता रहा था। वो एक एक बात, एक एक हिस्ट्री, एक एक चीजें ना वो बता रहा था और उसको ही पिटारा ने रिपीट करते हुए इंट्रो ऐसे डाली है जैसे ये औरत को सारा कुछ पता है। शर्म आनी चाहिए पिटारा तेरे को। इस तरह से फेक इंट्रो डालते हुए, इस तरह से अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हुए, तू इतनी गंदी औरत है। और दिखावा ऐसे कर रही है तू वहां जाके जैसे तू उम्रा करने के लिए गई है। अगर तू उम्रा की नीयत से जाती ना पिटारा, तो ये दुबई वाला सीन, झूठ, फरेब, ये सब है ना तू करती नहीं। और तू बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। गुस्सा आ रहा है जब तू इस्लाम की बातें कर रही है, तू अबाया पहन के दिखा रही है, ड्रामे कर रही है ना तू। मुस्तफा को बोल रही है, मुस्तफा देखो, गौर करो, सीखो, याद रखना है तुम्हें ये सब। ओ बीबी, पहले तू तो याद रख ले, तेरी तो उम्र खत्म हो रही है सीखने वाली। तेरे को ही कुछ नहीं पता है और तू उसको बोल रही है कि याद रखना। पहले तू याद रख, तू पहले ये सब नॉलेज ले ले। पहले तू तो सीख ले, बाद में दूसरे को सिखाना। बेशरम, खुद तो मुस्तफा को तो ऐसे बोल रही है जैसे खुद को सब पता है। कैसे पूछ रही थी जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है, जबकि ये सारी बातें ना, ये सारी हिस्ट्री, ये सारी चीजें ये दूसरी बार सुन रही है। जब पहली बार ये आई थी उम्रा के लिए, एक एक चीज सलमा ने और ये इसके तीसरे अब्बू ने, इसकी अम्मा ने, सब ने बताए थे एक एक चीज के बारे में। दूसरी बार आई फिर वही एक्टिंग। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार आई है। ऐसे सुन रही है, ऐसे एक्टिंग कर रही है। शर्म आनी चाहिए पिटारा तेरे को। और ये बेशर्म की तरह जानबूझ के इस तरह की बातें कर रही है और बता रही है कि यहाँ पे अदालत है, यहाँ पे रोज़ाए रसूल है, तो यहाँ पे सच के फैसले होते हैं, हक के फैसले होते हैं। हाँ पिटारा, वहाँ पे होते हैं, लेकिन तेरे को तो ऐसा लगता है कि हक, सच, फैसले सब कुछ तेरे ही हाथ में है ना। अब तू गई है वहाँ पे और अदालत भी तू देख रही है, तो पिटारा तू केस क्यों नहीं कर देती सलमा और असगर के ऊपर कि उन लोगों ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे, उन लोगों ने तुझे डिफेम किए थे, उन लोगों ने तेरे ऊपर जेड का इल्जाम लगाए थे, है ना, जो कि झूठ था, बकौल तेरे। जो कि तू झूठ के ऊपर तो इतना चीखती है, जो कि कभी भी, बल्कि सच के ऊपर चीखती है। झूठ तो आज तक के मेरे को नहीं लगता है किसी ने कुछ बताया होगा इसका। सबने सच ही बताया है, उसके ऊपर ये आके इतना चीखती है। तो तेरे बकौल तो झूठ था ना, वो जो सलमा और असगर ने लगाए थे। तो तू वहां पे गई है तो पिटारा कर देना, उनके ऊपर केस कर दे। सच का तेरे इसमें हक में फैसला आएगा। करती क्यों नहीं पिटारा? जाहिर सी बात है, तूने की थी तो तू कैसे करती? और इतना जो ते गिरी है ना, ये फैसला हुआ है। अल्लाह ने सलमा के हक में फैसला किया है। और ये जो तू आज भी मर्दों के साथ में पकड़ी जा रही है, दुबई ट्रिप पे पकड़ी जा रही है, ये सब चीजें तू खुद सोच कि तेरा डाउनफॉल क्यों हो रहा है। ये क्या बोली थी? मिलियन हो गए हैं इसके, मिलियन की पार्टियां कर रही थी। इससे कोई पूछे कि इसका मिलियन का बटन क्यों नहीं आया अभी तक के? मिलियन होते हैं तो गोल्डन बटन आता है ना। आज तलक के इसका गोल्डन बटन नहीं आया। वो जो टिक लग जाता है मिलियन होने के बाद में, वो टिक कहाँ चला गया जो सिर्फ 4-5 दिन के लिए था? तो ये कितनी बड़ी झूठी, कितनी बड़ी फ्रॉड औरत है, वो आप लोग खुद देख लो। जब इसके मिलियन हुए थे, जो रोज के 1000-1500 बढ़ रहे थे, जिसके ऊपर मैंने पूरी पूरी नजर रखी थी, मैंने वही टाइम पे बोली थी ये औरत सब्सक्राइबर खरीद रही है। तो इसके सपोर्टरों को बड़ी मिर्ची लग रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सोचो आप लोग, अब वो बातें सच्ची साबित हुई कि नहीं हुई मेरी? ना इसका वो टिक रहा और ना इसको आज तक के गोल्डन प्ले बटन आया। जबकि मिलियन होते हैं ना तो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर गोल्डन प्ले बटन आ जाता है। क्यों नहीं आया इसका? और वो टिक, ब्लू टिक कभी भी नहीं हटता है। इसका फौरन हट गया, क्यों? क्योंकि खरीदे हुए सब्सक्राइबर थे। ये इतनी बड़ी फ्रॉड औरत है, इतना झूठ बोलती है, इतना क्राइम करती है, इसके लिए मैं इसको ना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। ये देख लो आप लोग के कितने लोगों की आंखें खुली है, कितने लोग बेचारा कोई मुंह पे चपेड़ मार के चले गए। तो ये सब क्या चीज है, आप लोग खुद समझ सकते हो कि ये अल्लाह का फैसला है। और पिटारा गई है ना, तो केस जरूर करके आई हो और बताना दुनिया को कि मैं तो सलमा पे केस करने के लिए गई थी। तेरे सपोर्टरों को बताना, जो कि तेरे फालतू सपोर्टर जब जाते हैं ना तो जाने से पहले बोलते हैं
कि मैं वहां जा रही हूँ ना तो मैं इसके ऊपर केस करके आऊंगी, मैं ये बिगाड़ लूंगी सलमा का, वो बिगाड़ लूंगी। लेकिन आज तलक के तेरे सपोर्टरों ने जा जाके सिर्फ बड़कियां ही मारी है, केस किसी ने नहीं किया। तो केस करके आना और आके अपने सपोर्टरों को खुशखबरी देना कि मैं सलमा पे केस करके आई हूँ। और ये बता रही है वहाँ का जो जन्नतू बक्की है, तो उसका बता रही है कि यहाँ पे मेरी दादी है, मेरी दोनों चाचियाँ यहाँ पे है। और इसको उन लोग बता भी रहे हैं कि नसीब वाले होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और इसकी अम्मी मुंह से बोल रही है कि मुझे भी यहीं पे रहना है, मुझे भी यहीं पे मतलब ये करना है। और ये बड़ा फकर से बता रही है। तो पिटारा, जब तुझे इतना ही लोग बता रहे हैं और तुझे पता है कि बड़ी गर्व की बात है जन्नतुल बक्की में मतलब कि ये दफन होना, तो तेरी माँ के पीछे क्यों पड़ी है? तू क्यों उसको पाकिस्तान में दफनाने के पीछे पड़ी है? रहने दे, उसकी भी ख्वाहिश पूरी होने दे, उसको भी वहीं पे दफन होना है। तो उसकी जो जिंदगी बची है तो उसको वहां पे क्यों नहीं रहने देना चाहती है? तू आ गई मुंह उठा के ब्लैकमेल करने के लिए कि मैं तेरे को लेने के लिए आई हूँ। शर्म आनी चाहिए तेरे को, डूब के मर जाना चाहिए। जो तू उसको डरा रही है, जो तू उसको बोल रही है कि मेरे साथ चल, और फिर आके बता रही है कि मेरी चाचियां और मेरी दादी इधर पे है। लानत है तेरे ऊपर, घटिया औरत। अच्छा, अल्लाह के घर में खड़े रह के भी ये औरत झूठ बोल रही है। इसने क्या बोली कि आदमी लोग का नमाज पढ़ने का इधर है, औरत लोग का उधर है। तो चले हम उधर चलते हैं। तेरा बस चलता तो तू तो आदमियों में ही घुसना चाहती है पिटारा। वो तो तेरी भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ। फिर तूने क्या बोली कि इधर ही मिलेंगे। अम्मी आपके पास सिम नहीं है ना? मेरे पास भी सिम नहीं है। क्या बोली पिटारा ने? मेरे पास भी सिम नहीं है। सच्ची पिटारा, तेरे पास सिम नहीं है? वीडियो कैसे अपलोड कर रही है? सीम नहीं है तेरे को? तेरे छोटे बच्चे जो छोड़ के आई है, उन लोगों की फिक्र नहीं है? उन लोगों को आके तूने कॉल नहीं की, वीडियो कॉल नहीं की? बिना सिम के कैसे कर सकती है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कार्ड तो फिर बंद हो जाता है ना सऊदी में। तो फिर तूने पिछली बार आई थी तो तूने सांस तक के नहीं ली, तूने सबसे पहला सिम ली असगर और सलमा को ले जाके, कि पहले मेरे को सिम दिला दो, मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है, मेरा काम है ना? यही की थी तूने। पहला तूने सिम खरीदी थी और अभी तू बोल रही है तेरे पास सिम नहीं है। पिटारा, आते साथ में तूने पहला सिम खरीदी होगी। तो ये झूठ तो तू बोल मत के तेरे पास सिम नहीं है। सिम नहीं था तो वीडियो कैसे अपलोड की? और तू खुद अपने आप को जताना चाहती है कि मैं मेरे बच्चों से प्यार नहीं करती हूँ, मैं आके उनको कॉल नहीं की, मैंने आके उनको वीडियो कॉल नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई उनसे मोहब्बत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मेरे को कोई फिक्र है उन बच्चियों की। यही जताना चाहती है ना तू? शर्म कर शर्म। आते साथ में भी तूने सिम खरीदी है और यहाँ पे इतनी बड़ी जगह पे खड़े रह के, रोजाए रसूल पे खड़े रह के तू बोल रही है कि तेरे पास सिम नहीं है। लख दी लानत है, झूठी मक्कार औरत। और ये हर चीज इतना एक्टिंग कर करके पूछ रही है, अम्मी हम और कितना अंदर जाएंगे, कहाँ पे नमाज पढ़नी होगी? अच्छा, चाची लोग यहाँ पे गए हैं, अच्छा हम यहाँ पे जाएंगे, और कितना अंदर है? ऐसे कर रही है जैसे पहली बार आई है। पिटारा, तू क्या मतलब गालियां खाने के लिए तू पहले से स्क्रिप्ट लिखती है तो उसमें तू जानबूझ के ये सब लिखती है कि तेरे को गालियां पड़े? इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? ये तो जो नहीं गए हैं उनको भी पता है, जो लोग वीडियो को फॉलो करते हैं, देखते हैं वहां की वीडियो, उनको भी पता है। और तू तो जाके आई है और तू ऐसे ओवर एक्टिंग कर रही है जैसे तू पहली बार गई है। थोड़ी सी ना ओवर एक्टिंग कम कर और शर्म कर शर्म, डूब के मर जा बेशरम कहीं की। और ऐसे दिखा रही है ना वहाँ की मतलब चीजों को, वहाँ की जगहों को, हिस्ट्री ऐसे बताने लगा रही है जैसे कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है इसकी वीडियो में। ओ भाई, 3 साल से सलमा को देख रहे हैं, सारी कोई चीजें ना सुन चुके हैं, देख चुके हैं। लोग बड़े अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, तेरे ऐसा अपना ही खुद का बूता नहीं दिखाते लोग। तो तेरी वीडियो में देखने की लोगों को जरूरत नहीं है। तेरे दिखाने का तरीका भी कितना अच्छा है ना, वो हमें नजर आ रहा है। आधे से आधा अपना भूता दिखाती है और फिर बताती है ये हिस्ट्री है, ये वो हिस्ट्री है। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है तेरे मोबाइल तेरे वीडियो से हमें जानने की कि क्या हिस्ट्री है और क्या दिखा रही है। तू जो एक्टिंग कर रही है ना, तू ही देख ले पहले। और देखो पिटारा एक्टिंग कितनी कर रही है ना। अम्मी की कुर्सी उठा ली है, अम्मी हाथ दूं आपको? हाँ, रोज तू ही तो हाथ देने आती है, वरना तेरी माँ तो गिरते पड़ते रहती है ना? तेरी माँ रोज आती है अपने मियाँ के साथ में, किसी का बिना हाथ पकड़े कुर्सी उठा के ना वो रोज नमाज पढ़ने आती है। तो ये एक्टिंग करके ये मत जता कि तू बहुत अच्छी है। तूने तो इनकी यह हालत की थी कि ऐसा लग रहा था ये मर जाएंगे कुछ दिनों में। ये तूने इनको नौकरानी बना के इनके पैरों में फफूंदियां लग गई थी, किसी के
और इसके हस्बैंड के पैर में इतना बड़ा फोड़ा हुआ था जो कि सड़ रहा था, डायबिटीज है इसको, इतनी बीमार, इसके घुटनों में इतना दर्द, पूरे घर का तू काम करवाती थी, घर में छोड़ छोड़ के जाती थी, ऐसा लगता था जैसे उसके खुद का घर है, इसकी जिम्मेदारी है, एक एक चीज की जिम्मेदारी ये औरत उठा रही थी। तब तो तेरे को शर्म नहीं आई? अभी एक्टिंग बन रही है अच्छी बेटी बनने की, अम्मी हाथ दूं आपको? नहीं, तू उसका गला पकड़ ले जो कि तू चाहती है। आई बड़ी अच्छी बेटी की एक्टिंग करने वाली बेशरम औरत। क्यों आई है तू सऊदी? अम्मी को लेने आई है ना, ताकि तू उसके घर का, वो तेरे घर का पूरा काम कर सके, और तू दिन रात सोते पड़ी रहे इसके उसके पास में, और फिर गाड़ियों में बैठ बैठ के घूमे। यही के लिए तो तू आई है? सोचो घोंचू को, जो इन लोग के इसके सपोर्टर बोलते थे ना वो बड़ा गैरत वाला है, अगर ये ऐसी रहती तो वो ऐसा करता, वो सपोर्ट करता क्या? सोच लो, बताओ ये चीज के वो औरत जो जहाँ पे जाके मुंह काला करके आई है, गोचू ने इसको फिर से अकेले भेज दिया। तो क्या वो गैरत वाला आदमी है? इसकी जगह कोई भी आदमी रहता ना, उसकी बीवी ये कांड करके आती, दोबारा वो उसको अकेले वहां छोड़ता नहीं, वहां क्या कहीं नहीं छोड़ता, लेकिन वो बेगैरत ने फिर से इसको अकेले भेज दिया कि जा आप किसी और के साथ मुंह काला करके आ। और ये लोग बोलते हैं कि वो गैरत वाला है, और ये आ गई बेशरम मुंह उठा के। और पिटारा ये ना इस्लामी म्यूजिक सॉन्ग लगाना ना, नाज शरीफ ये सब लगाना ना मत कर, छोड़ दे, क्योंकि तेरे वीडियो में ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। क्या एक्टिंग कर रही थी कि पहले जगह पकड़ लेते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जगह नहीं मिलेंगी। इसका थोबड़ा देखो, पूरा मेकअप से भरेला, इतनी वहां पे औरतें हैं, इतनी वहां पे रश है, लेकिन कोई भी औरत के मुंह पे मैंने मेकअप नहीं देखी। और ये फुल मेकअप में है, कंटोरिंग की हुई है, लिपस्टिक लगी हुई है, फाउंडेशन लगा हुआ है, और क्या बोल रही है? नमाज पढ़ने के लिए हमने जगह पकड़ी है। बस कर दे पिटारा, किसको धोखा दे रही है? किसको सैंडी लगा रही है तू? तू नमाज पढ़ रही है, वो भी फुल मेकअप में? वजू हो जाएगा? अब आ जाएंगे बोलने के लिए, ऐसा मेकअप भी मिलता है जिसमें वजू होता है, हाँ, वो इस्लामिक औरतें यूज करती है और जो अफोर्ड कर सकती है, ठीक है, वरना ऐसा मेकअप है ना, हर एक मेकअप में वो नमाज नहीं होती है। और पिटारा इतनी पांडु औरत है ना कि ये वो हलाल मेकअप खरीदेंगी नमाज पढ़ने के लिए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अपनी जबाने है ना यहाँ पे इस बात के लिए तो बिल्कुल भी फड़फड़ाए ना तुम लोग। और इसका मुंह देखो, रोने की एक्टिंग करके दिखा रही है कि अल्लाह ने मुझे इधर बुलाया है, हर मुसलमानों की ख्वाहिश होती है इधर आना। हाँ, हर मुसलमानों की होती है पिटारा, तेरे ऐसी जेड औरत की नहीं है। रोना, एक आंसू इसके आंख में नहीं है, फिर भी आंख में उंगली डाल के रोने की एक्टिंग करके दिखा रही है। शर्म कर ले, मर जा डूब के, बेशरम घटिया औरत। अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर के ये मुस्तफ़ा को लेके डायरेक्ट दुबई जाती, एक दो दिन रहती या तीन चार दिन जो भी, लोग सवाल नहीं उठाते कि तू क्या ऐसा जरूरी काम था जो तू मुस्तफ़ा को लेके अकेली दुबई चली गई, बच्चों को नहीं ली, गोचू को नहीं ली, तू चले गई, किसके साथ में क्या सर्विस देनी थी जो तेको इतना अर्जेंट जाना पड़ा? जाहिर सी बात है सभी सवाल उठाते ना। तो इसने वहां पे बड़ा दिमाग लगाई कि मैं ना सऊदी का प्लान बनाती हूँ, मैं सऊदी जाने के बहाने ना दो तीन दिन दुबई में जाके अपना काम कर लूंगी। ये गेम खेली है इस घटिया औरत ने। लोगों को लगा ये सऊदी के लिए निकली है, लेकिन मेन मकसद इसका था दुबई जाना। जो भी इसका वहां पे मुंह काला करने का काम था वो काम इसने की, और फिर यहाँ पे आई है एक तीर से दो निशाने मारने, अम्मा पकड़ने के लिए। और जहां तक के मुझे रिपोर्ट मिली है ना, तो इसकी अम्मा शायद नहीं जाएंगी, मना कर दी है इसकी माँ ने कि मैं नहीं चलूंगी। और इसको फिर से लॉलीपॉप दी है कि तू जा, मैं पक्का रमजान बाद आ जाऊंगी। टिकट उकट का पता नहीं कुछ बोली है कि अभी से चाहिए तो टिकट करा लेती हूँ, रमजान बाद में पक्का आ जाऊंगी, तुम अभी चली जाओ, मुझे यहाँ पे रमजान करना है, मुझे 27 को वहां पे उम्रा करने जाना है। इस तरह से इसकी अम्मा ने बात बोली है। अब देखते हैं आती है कि नहीं आती है, जो मेरे को पता चला है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये देखो, ये औरत की डायलॉग सुनो, ये जहाँ पे नमाज पढ़ने बैठी थी तो ऊपर की छत का बोल रही है, मैंने अम्मी से पूछी कि ये छत खुलती है क्या, तो इतने में ये छत खुल गई। तो चलो आसमान को देख के दुआ मांग लेते। मतलब तू अल्लाह के घर में बैठी है फिर भी तेरे को आसमान को देख के दुआ मांगने का है, और बोल रही है कि आज मैं और कुछ भी मांगती तो मिल जाता। और क्या मांगना है पिटारा? तेरे बिछड़े हुए यार ही मांग सकती है, इसके अलावा तो तेरे को और कोई चीज की मेरे को नहीं लगता जरूरत है ना घटिया औरत? तो ये सारे डायलॉग है ना तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते, मत किया कर। ये अपनी अम्मा से जितना भी कैमरे के लिए बातें कर रही है ना, कैमरा ऑन करके कर रही है। छत खुलने वाली बात इसने अम्मा से पूछी, और वो बात कैमरे में इसने कैप्चर नहीं की, और अल्लाह के घर में बैठ के झूठ बोल रही है कि मैं अभी अम्मा से पूछी और इतने में छत खुल गई। अरे बस कर दे पिटारा, झूठी मक्कार।
और देखो ये औरत के ऊपर पता नहीं किसने गौर किया कि नहीं किया, इसने ना फेक आईलैशेस भी लगा के गई है। पहले इसने बहुत ज्यादा वो घनी वाली लगाई थी, अभी इसने एकदम नॉर्मल वाली लगाई है, लेकिन लगा के गई है ये औरत। और ये बात के ऊपर मैंने पहले भी गौर की थी, लेकिन बस बोलना भूल गई थी। आप लोग ध्यान देना, इसने फेक आईलैशेस भी लगा के गई है, जिसमें वजू भी नहीं होता और नमाज भी नहीं होती। और कितनी एक्टिंग कर रही है ये कि मुझे बड़ी मोहब्बत है अल्लाह से, झूठी कहीं की। अच्छा, ये वीडियो ना इसने 13 तारीख को डाली है, जुमेरात को, जो कि इंडिया पाकिस्तान में बड़ी रात थी। लेकिन ये वीडियो बनाई कब है इसने? 12 तारीख को, जो कि सऊदी में बड़ी रात थी। और ये वीडियो में ये पागल औरत बोल रही है कि मैं तो हैरान हूँ, इतना रश देख के मैं तो हैरान हूँ, अम्मी अभी तो रमजान नहीं ना शुरू हुए, देखो कितना रश है। ओए गधी औरत, बड़ी रात थी, रश तो रहेगा ना। जो आस पास के है ना वहाँ के लोकल, वो लोग फ्राइडे वाले दिन बड़ी रातों को खास करके वो लोग भी आते, तो वहां पे रश बढ़ता है। ये सब मैंने सुनी हूँ। तो जाहिर सी बात है, बड़ी रात थी तो रश तो रहेगा। तूने ये नहीं बताई पिटारा के सबे बारात है, तो देखो कितना रश है। और सबे बारात को तू नहीं पढ़ी जाके पूरी रात, मतलब जो भी इबादत थी वो इबादत तूने नहीं करके दिखाई, और बेशरम की तरह बोल रही है कि देखो कितना रश है। तो शर्म कर शर्म। इन लोगों ने दिखाए, बड़ी रात की मुबारकबाद दी है। इन लोगों ने बताए कि बड़ी रात यहाँ पे किस तरह से मनाई जाती है, देखो कितना रश होता है। ये औरत ने कुछ भी नहीं बताई, उल्टा बेशरम की तरह बोल रही है, अम्मी देखो कितना रश है, लानत तेरे ऊपर घटिया औरत। और मुस्तफा के मुंह पे कैमरा डाल के पूछ रही है कौन कौन सी नमाज अदा की है। वो बोल रहा है मगरिब और ईशा। हाँ, पूरा दिन तो सो के ही नहीं उठी आएंगी पिटारा, तो कहाँ से फजर और जोहर असर पढ़ेंगी तू, है ना? तो तू यही नमाजें दिखा सकती है दिखावे के लिए, मगरिब और ईशा, ये दो नमाजों के अलावा तो तू सो के ही नहीं उठती है, तो कहाँ से नमाज पढ़ेंगी? और उसको बोल रही है क्या क्या दुआएं मांगी। अरे बस कर दे पिटारा, कितनी ओवर एक्टिंग करेंगी, कितना झूठ बताएंगी, कितना फरेब बताएंगी। और इतना बदतमीज है इसका बेटा, इतना इसने बिगाड़ के रखी है। बोल रही है कि मेरे और अम्मा के लिए क्या मांगा है, चाचू के लिए क्या मांगा है, पीछे से वो लुकमे दे रही है बिल्लो कि वो खुद ही अपने लिए मांग लेगा। बोल रहा है चाची की उम्र हो गई है। अरे बस कर दे, संभाल इसको बेढंगे को, छिचोरा होते जा रहा है दिन पे दिन। बड़ों की इज्जत करना तो सिखा ही नहीं है। बेशरम की तरह बोल रहा है इनकी उम्र हो गई है, लानत है तेरे बेटे के ऊपर भी। जो सोच है ना पिटारा, जिसपे तू दांत निकाल के हंस रही थी, यही सोच तेरे पे भी ये लागू करेगा। जब तेरी भी उम्र हो जाएगी ना, तो तेरे को भी ऐसे ही कीड़े के जैसा निकाल के फेंकेगा और बोलेगा तेरी उम्र हो गई है। सबर कर, अभी तो तेरे को हंसी आ रही है, बाद में यही सारी चीजें तेरे ऊपर आने वाली है। अच्छा, मुझे है ना एक बात पता चली है, जो पिटारा ने वीडियो डाल के फिर उसको वापस से डिलीट की, फिर एडिट की, फिर डाली। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि सलमा की झलक दिख गई थी, इसके लिए इसने डिलीट की। लेकिन मुझे जो पता चला है ना, तो उसके अंदर वो आदमी दिख गया था जो प्लेन में था, जिसकी वजह से इतने वीडियो को ट्रिम की है। मुझे ये पता चला है, बाकी इसमें सलमा दिखी है या वो आदमी दिखा है तो उसका मेरे पास में प्रूफ नहीं आया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसमें आदमी दिखा है। बाकी हो सकता है सलमा भी दिखी होंगी, हो सकता है कि वो आदमी दिखा होगा। बाकी मुझे देखने के लिए नहीं मिली वो वीडियो ना। तो इसने प्राइवेट किस लिए की थी, फिर क्यों ट्रिम करके लगाई, वो तो यही जाने। मतलब वहां जाने के बाद में भी ये औरत के फ्रॉड नहीं खत्म हो रहे। और इसका डायलॉग क्या था पता है? मुस्तफ़ा जवान हो रहा है, मतलब जवानी शुरू हो रही है, मैंने सोचा जवानी में उम्रा करे। अच्छा, तो उसको उम्रा करवाने लाई है पिटारा कि उसकी जवानी शुरू हो रही है? तू तो बोली 12 साल का है, 12 साल में कौन सी जवानी शुरू होती है? कितनी झूठी है ना तू। और तू तेरे काम से इसको लेकर आई है, ठीक है? तू बैग उठाने, कैमरा पकड़ने, तेरी बातों को छुपाने, इसके लिए तू लेकर आई है ना, कि तू उसको उम्रा करवाने लाई है। तू कितनी अच्छी है ना, हमें पता है, तो ये सब डायलॉग मत मारा कर। अच्छा, पिटारा इन लोगों को, वो जो इसका सैफुल्ला भाई है, इसने डिनर कराया, तो ये बहुत ज्यादा ये हो रही थी कि हमें डिनर कराया है तो चलो उनको चल के थैंक यू बोलते हैं। और फिर बाद में इसने थैंक यू वाला कोई क्लिप नहीं डाली। और अगर वो आदमी के ऊपर गौर करोगे ना, तो वो थोड़ा सी कटा कटा है, पिटारा से कम बात करता है, कम मुंह देता है, इसके मुंह पे भी जल्दी देखता नहीं है। तो यही औकात है पिटारा, हर एक मर्द तेरे से डरता है। देख ले, पता नहीं इसकी कौन सी मजबूरी है वो जो तेरे को रखा है अपने घर में, वरना तेरे को तो कोई भी मुंह नहीं लगाता है। इस तरह की तू गंदी गलीज घटिया औरत है, लोगों के मर्दों को फंसा लेती है। और वो बात भी उससे करती है ना, तो वो जवाब तक के नहीं देता है, इतना वो इसके कटा कटा रहता है। फिर भी छेपुल्ला भाई रहने दे, भाई भाई तो बोला मत कर। भाई के साथ में कब चार पाई पे चली जाती है वो तो,
सपने में भी इंसान नहीं सोच सकता है, तू ऐसे ऐसे कांड कर जाती है। देखो वो आदमी ने ना मजबूरी में इन लोगों को बाहर खाना खिलाने लेके गया था, जाहिर सी बात है वो वहाँ पे मेरे ख्याल से ना छड़ा छाट घूम रह रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से इसको पका के खिलाएंगा, और इसमें तो इतना तप्पड़ है नहीं कि ये पका के खाएंगी। तो उसकी मजबूरी है कि ये लोग पहुंचे थे तो उसने ले जाके बाहर खाना खिला दिया, और फिर वापस आने के बाद में बोलेंगी मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मेरे को ब्लैकमेल कर लिए, मेरे से पैसा मांग रहे है। इतनी ये बज्जात औरत है। बाकी वीडियो के एंड में जो इतने डायलॉग मारी है ना वॉइस ओवर करके, कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं ना आप लोगों की भी जियारत करा सकूँ। हाँ पिटारा, अगर तू नहीं जाती तो लोग तो जियारत कर ही नहीं पाते, दिखा ही नहीं पाते, है ना। रहने दे, तेरे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तू खुद ही देख ले और थोड़ी सी सुधर के, अल्लाह ने तेरे को ये दूसरा मौका दिया है सुधरने का। तेरी जगह कोई इंसान की बच्ची रहेंगी ना वो सुधर के आएंगी, लेकिन तू नहीं सुधरने वाली। मस्जिद में जाके पूरा हेड कवर की थी, होटल में गई फिर से दुपट्टा इसके सर से बाहर। इस तरह की ये घटिया औरत है, ये कभी सुधरेंगी? ये कभी नहीं सुधर सकती। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।